आज उन्होंने रोहेल असगर साहब ने, जो उनके एमएनए हैं लाहौर से, और बातें ठीक की हैं रोहेल असगर साहब ने कि पिम्स का यहाँ पे सर ये लिवर का इन्होंने एक सेंटर का इन्होंने आज से कुछ 6-7 साल पहले का ये अंदाजा करें, पीपल्स पार्टी दौर से बनना शुरू हुआ, 7 साल होने वाले, अभी तक सेंटर ऑपरेट नहीं हुआ। उसमें इन्होंने 92 लोग नौकरी पर रख लिए और वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए इनके पास डॉक्टर्स नहीं है। तो उस पर उसने रोहेल असगर साहब ने सही रोला डाला कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, 92 लोग आपने रख लिए हैं, आपने एक्टिव नहीं किया। तारिक फजल साहब जो है उन्होंने तारिक फजल को उस पर तनकीद का निशाना बनाया, जो बनती भी थी। तारिक फजल साहब ने एक उस पर लंबी कहानी सुनाई, जनाब के पैकेजेस नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉक्टर ज्यादा पैसे मांगते हैं, और वो यहाँ पे खड़े होकर और वो देखें वहां पे अल शिफा में एक डॉक्टर जब लिवर ट्रांसप्लांट करते 18 लाख रुपए लेता है, यहाँ के डॉक्टर की तनख्वाह तो वही 70-80 हजार रुपए है, तो कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है, तो बंद पड़ा है। तो उस पर आमिर डोगर हैं हमारे ये मुल्तान के, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। वहां जनाब सारे पेशेंट जो हैं 200-250 पेशेंट जो हैं वो जाके इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, जिसमें स्पीकर साहब ने लुकमा दिया और ठीक दिया, आजाद सादिक साहब ने। उन्होंने जनाब अब तो वो भी इंडिया भी आपको नहीं आने देता, उन्होंने भी वीजे बंद कर दिए। अब अंदाजा करें पाकिस्तान में अगर आपने लिवर ट्रांसप्लांट कराना है तो अल शिफा में जाए 50-60 लाख रुपया दें इनको, वो जो आपका चमड़ा आपकी चमड़ी उधेड़ने को तैयार है। तारिक फजल साहब कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने महंगे डॉक्टर लेके आए। तो उस पर उन्होंने कहा, आमिर डोगर ने कहा वहां पे जो मैंने मुल्तान से, उन्होंने कहा मेट्रो के लिए पैसे हैं आपके लिए, जहाजों के लिए पैसे हैं आपके लिए, लोग मर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए पैसे नहीं है। उस पर नाराज हो गए जनाब, वो साफ जरा उन्होंने उस पर नाराज होना था। खैर इन द मीन वाइल उन्होंने क्या हमला किया तारिक फजल साहब ने, उन्होंने ये जरूर कहा कि हमने वजीर आजम को कहा जिनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, इंतजार करें, शायद अगर वजीर आजम ने तनख्वाहें बढ़ाएं तो शायद डॉक्टर मिल जाए पिम्स के लिए। हालत ये है पिम्स की, आप पूरे मुल्क को रोते हैं। उस पर उन्होंने ये कहा, उन्होंने अब तारिक फजल साहब पे वो अटैक हो गया था। तारिक फजल साहब ने क्या अटैक किया रोहेल असगर साहब पे, उनका शुक्र है कि आज बड़े अरसे बाद कोई आपने कोई संजीदा सवाल पूछ लिया। अब रोहेल असगर साहब ने एक जेन्युइन सवाल उठाया, सही का क्वेश्चन उठाया। तारिक फजल साहब उनको तंज मार रहे हैं अपनी हुकूमती पार्टी के कि चले शुक्र है जी आपने बड़े अरसे बाद मुझसे संजीदा सवाल पूछ लिया। वो खैर उनकी मेहरबानी, रोहेल असगर साहब हालांकि हमारी तरह वो भी थोड़े से वो हल्के से अग्रेसिव मिजाज के, लेकिन उन्होंने उसको वेल लेफ्ट करके छोड़ दिया। अगली सुने कि स्पीकर साहब ने तारीफ कर दी अयाज सादिक साहब ने पार्लियामेंट सेक्रेटरी फॉर रेलवे की कि नौजवान आप बड़े अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं। जरा स्पिन देखें आमिर साहब, अब अंदाजा करें और मिनिस्टर बैठे सवालों जवाब हो रहे हैं, अयाज सादिक साहब सिर्फ एक की पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की नहीं सेक्रेटरी की तारीफ कर रहे हैं कि आपने अच्छा बोला है जी, जबरदस्त, वेल डन। अब ये पता नहीं किस पे हमला कर रहे थे, किसको बता रहे थे कि तुम नालायक हो, और ये देखो एक लड़का है और ये अच्छा बोल रहा है। और मेरा ख्याल जो उनका टारगेट था, तीर जो था ना, वो निशाने पे जाके लगा है, जो उनका अयाज सादिक साहब का था। उस पर खड़े होकर तारिक फजल साहब उन्होंने कहा एक्सीलेंसी सर, माय लॉर्ड, चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, आपने बड़ी ज्यादती की है। ये तारिक फजल साहब कह रहे हैं, मिनिस्टर कैट जो हैं, आपने जहां पे देखे मैं इतनी मेहनत करके आता हूं, मैं इतनी तैयारी करके आता हूं, मैं आपको अच्छे जवाब देता हूं, आपने मेरी तारीफ नहीं की, बड़ी सीरियस कहा। और आप जो है मतलब पार्लियामेंट सेक्रेटरी की तारीफ कर रहे हैं, वजीर की तारीफ नहीं हो रही। सो मुझे यूं लगा है कि वहां पे आज का दिन जो था, हुकूमत के आपस के वुजरा और अरकान जो है ना, वो जैसे वो नहीं होता चाकू छुरियां जैसे आप कहते हैं कि अंदर से रिफ्ट नजर आती है कि वहां पे कुछ ना कुछ इट्स ब्रूइंग कि आपस में भी उनकी कन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, आपस में भी उनके इश्यूज बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को तंज भी कर रहे हैं, जुमले भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं।